नमस्कार दोस्तों, आप सबों का अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा में स्वागत है। तो मैं यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 2 मैंने पहले पढ़ा दिया है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दिए हुए हैं, और जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो आज मैं केवल क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलो आज कुछ नया सीखें। दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। 7 व्यक्ति ABCDEF और G है। 7 व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा। हम एक लाइन ले लेते हैं। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और सभी के चेहरे पूरब की ओर हैं, ध्यान दीजिएगा। फेसिंग ईस्ट, फेसिंग वेस्ट, फेसिंग नॉर्थ, कोई भी चेंज नहीं होगा। जहां फेसिंग साउथ हो, जहां फेसिंग यू हो, जहां फोटोग्राफ्स हो, ये सारे सिचुएशंस में आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ फेसिंग ईस्ट दिया है तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। हम ऐसे बनाएं या फिर ऐसे बनाएं। फेसिंग ईस्ट ऐसे भी बना सकते हैं, यानी इधर देख रहा है, और ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम ऐसे बनाते हैं, हमें सहूलियत होगी। CD के तुरंत दाहिने बैठा है। दाहिने बैठा ये तो पता है, लेकिन इस अरेंजमेंट में कहाँ बैठा है क्लियर नहीं है। तो यहाँ CD के तुरंत दाहिने किसमें, जिसमें K लगा हो या ऑफ लगा हो, उसको हमने ध्यान देना है। तो K किसमें लगा है? D में। तो D के ध्यान दीजिए, पहले हम D लिख लेंगे, और K दाहिने, D के दाहिने कौन है? C है। तो D के दाहिने C, हमारे दाहिने जो होगा, आपके जो दाहिने होगा, वही इसके भी दाहिने होगा। तो ध्यान दीजिएगा, D के दाहिने C, ऑलवेज ऐसे ही करेंगे। B एक छोर पर है और उसके तुरंत बाद E है। B किसी छोर पर है, तुरंत बाद E है। बंद हो गया। B एक छोर पर है, यानी यहाँ होगा या यहाँ होगा, और उसके तुरंत बाद E है। तो यहाँ तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद का कोई तो पर्सन है नहीं। तो जब भी होगा तो B यहाँ होगा, और इसके तुरंत बाद E है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये आया, ये हुआ। आप तीसरा करते हैं। E और F के बीच में G है, तो E यहाँ है, और F के बीच में, E और F के बीच में G है, तो यहाँ F हो जाएगा, क्योंकि इसी के बीच में G है। ये भी बन गया। D दाहिने छोर से तीसरे स्थान पर है। D जो है, यहाँ तो D है मेरा, ये क्लियर है। और ये दाहिने छोर से, ये दाहिने छोर से 1, दाहिना हमारा ये दाहिने हाथ की तरफ 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ D हो गया। D के बाद यहाँ C है, तो पहले से ही पहला सेंटेंस में दिया हुआ था, बन गया। अब जो बचा, कौन बच गया? अब एक प्लेस बच गया हमारा, तो एक प्लेस पर उसको बैठा दें, जो अभी तक आया नहीं है। कौन नहीं आया? A नहीं आया है, बन गया आपका। अब क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। E के दाहिने कौन बैठा है? E के दाहिने आपको बताना है कौन बैठा है। तो E ये हुआ, इसके दाहिने G बैठा है, यहाँ G होगा आंसर आपका। दोनों छोर पर कौन बैठे हैं? B और A, यहाँ B है और यहाँ A है। B एंड A, ये तो समझ गए। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि बीच में कौन, बीचों बीच में कौन बैठा है? F के पड़ोसी कौन है? तो F के पड़ोसी G और D है। यही पूछ सकता है कि C के पड़ोसी कौन है, E के पड़ोसी, यानी बहुत सारे 50 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमें केवल अरेंजमेंट सीखना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे हमको बैठाना है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, इन ए कार एग्जीबिशन 7 कार सच एज मारुति, एम्बेसडर, बेडफोर्ड, फार्गो, मर्सिडीज, फिएट एंड कार्डियक वेयर डिस्प्ले इन ए रो फेसिंग ईस्ट। फेसिंग ईस्ट या फेसिंग नॉर्थ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंफॉर्मेशंस देखते हैं। कार्डियक वाज इमीडिएट, तो कितने कार्स हैं पहले हमको देखना होगा। 7 है, तो हमको एक लाइन आप ऐसे ले लो और 7 कर लो। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, ये दोनों एंड हो गया। कह रहा है कि कार्डियक वाज इमीडिएट राइट ऑफ फार्गो। कार्डियक जो है इमीडिएट राइट ऑफ, ध्यान देना मेरे दोस्त, जिसमें ऑफ लगा हो, ऑफ फार्गो। तो पहले हम फार्गो लिखेंगे, यानी फार लिखते हैं, समझ जाना। फार्गो किसके? फार्गो के दाहिने कौन है? कार्डियक है। यहां कार्डियक आएगा आपका, यानी जस्ट ऑफ फार्गो, जिसमें ऑफ लगा है उसको पकड़ना है हमें। तो ऑफ फार्गो, जिसमें हिंदी में के लगा है, उसको पकड़ना है। तो ऑफ फार्गो, तो फार्गो के राइट दाहिने कौन है? कार्डियक है। यहां तक समझ गए। चलिए दूसरा इंफॉर्मेशन, फार्गो वाज 4th राइट ऑफ फिएट। फार्गो जो है
ये जो फार्गो है, फोर्थ राइट ऑफ फिएट, ध्यान देना, राइट फिएट, फिएट है यहाँ, फिएट से कितना, फोर्थ राइट, यानी फिएट यहाँ है तो 1 2 3 छोड़कर, यहाँ 1 छोड़कर, 2 छोड़कर, 3 छोड़कर, चौथा यहाँ क्या आएगा, फार्गो, फार्गो यहाँ आएगा, यानी फिएट से फोर्थ राइट, चौथा राइट। चलिए अब आइए, मारुति वाज बिटवीन एम्बेस्टर एंड बेडफोर्ड, तो ये तो अभी हमको बाद में इस सूचना को देखेंगे क्योंकि ये बिटवीन वाले पहले नहीं लेना चाहिए। फिएट वाज थर्ड लेफ्ट ऑफ एम्बेस्टर एंड वाज एट 1 कॉर्नर, फिएट जो है वो क्या है, ऑफ एम्बेस्टर, थर्ड लेफ्ट ऑफ एम्बेस्टर, ध्यान देना, एम्बेस्टर यहाँ हम लिख रहे हैं, एम्बेस्टर के थर्ड लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स इधर, 1 2 3, तो यहाँ क्या है, फिएट है, फिएट, यहाँ फिएट है थर्ड लेफ्ट, 1 2 छोड़कर, माने यहाँ एम्बेस्टर से 1 छोड़कर 2 छोड़कर तीसरा ये फिएट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए हम यहाँ से, और ये कह रहा है कि जो फिएट जो है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ एम्बेस्टर एंड वाज एट 1 कॉर्नर, तो फिएट जब होगा तो इधर तो ना, क्योंकि इधर तो गाड़ियाँ हैं, यहाँ एम्बेस्टर है, तो इधर रखेंगे तो इधर एम्बेस्टर आएगा, तो इधर ही आएगा जो कॉर्नर में है, तो फिएट यहाँ आ गया मेरा, फिएट क्या आएगा, यहाँ फिएट आएगा। ये तो क्लियर हो गया। फिएट के बाद 2 छोड़कर एम्बेस्टर है क्योंकि थर्ड, अब देखिए यहाँ 2 छोड़कर यहाँ एम्बेस्टर हम लिखते हैं, शॉर्ट में लिखना, आप समझ जाना एम्बेस्टर, क्यों कि यहाँ मिल गया तुम्हारा, क्योंकि यहाँ मिल गया फिएट वाज थर्ड लेफ्ट ऑफ एम्बेस्टर, तो एम्बेस्टर के थर्ड लेफ्ट, तो यहाँ एम्बेस्टर है और थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो यहाँ जो हम बनाए थे उसको यहाँ पुटअप कर दिए। चलिए ये हमारा सूचना हो गया। अब दूसरा, फार्गो वाज फोर्थ राइट ऑफ फिएट, फोर्थ राइट ऑफ फिएट, ये फिएट के फोर्थ राइट कौन है, फार्गो है, जो हम लोग यहाँ किए हैं ना, फिएट के फोर्थ राइट, तो फिएट यहाँ है 1 2 3 4, यहाँ फार्गो होगा, फार्गो होगा फोर्थ राइट फिएट का, ये भी बन गया। कार्डियक वाज इमीडिएट राइट ऑफ फार्गो, कार्डियक जो है इमीडिएट राइट, कार्डियक यहां होगा, कार्डियक यहां होगा, कार्डियक शॉर्ट में लिखे दोस्त मेरे, कार्डियक इमीडिएट राइट ऑफ फार्गो, फार्गो यहां तो इमीडिएट राइट, ये भी मेरा हो गया। मारुति वाज बिटवीन एम्बेस्टर एंड बेडफोर्ड, तो एम्बेस्टर तो यहां है और मारुति एम्बेस्टर और बेडफोर्ड के बीच में है, तो यहां मारुति होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां मारुति होगा, यहां बेडफोर्ड होगा। अब हमारा बन गया, एक छूट रहा है यहाँ लास्ट में, मर्सिडीज नहीं आया है, तो यहाँ मर्सिडीज कर देंगे, हमारा बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मर्सिडीज, तो मर्सिडीज क्या है, तो मर्सिडीज क्या है, राइट कॉर्नर है, क्या है हमारा, राइट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर पर हमारा मर्सिडीज है। ये भी पूछ सकता है कि एम्बेस्टर के अगल बगल कौन गाड़ी लगी थी, तो मारुति एंड फार्गो है। ये बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। जॉर्ज, अहमद, सरिता एंड विनीता आर प्लेइंग कार्ड्स सिटिंग इन 4 मेजर डायरेक्शंस। बहुत ही आसान है, मैं एक दिया हूँ कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए द पार्टनर्स ऑफ देयर गेम्स आर इन ऑफ अपोजिट सेक्स। ये गेम खेलेंगे तो ऐसे ही बैठेंगे ना, ऊपर क्या होता है हमारा, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। कह रहा है कि जॉर्ज इज फेसिंग नॉर्थ, तो जॉर्ज नॉर्थ में देख रहा है, इसका मतलब वो साउथ में बैठा होगा, साउथ में, तो यहाँ क्या बैठेगा, जॉर्ज, जॉर्ज साउथ में होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया मेरा। विनीता इज फेसिंग ईस्ट, विनीता ईस्ट में फेस करके बैठी है, तो यहाँ बैठी होगी ना विनीता, विनीता जब भी बैठेगी तो वेस्ट में बैठेगी, विनीता यहां बैठी है इस साइड। चलिए अब कह रहा है कि नो मैन इज फेसिंग साउथ, तो पहला ही है कि अपोजिट सेक्स है, ये अपोजिट सेक्स है, तो इतना ही से हमारा ये बन गया। अगर यहां जॉर्ज बैठा है और यहां विनीता बैठी है, अहमद क्या होगा, विनीता का अपोजिट अहमद होगा, अहमद विनीता के अपोजिट होगा, क्योंकि अपोजिट सेक्स है, 2 ही मैन है या 2 ही वुमेन है, तो क्या होगा। और सरिता होगी जॉर्ज के अपोजिट, तो हमारा तो इंफॉर्मेशन नो मैन इन फेसिंग साउथ, इससे कोई मतलब ही नहीं हुआ। क्वेश्चंस क्या है मेरा, हु इज फेसिंग साउथ, साउथ के तरफ किसका फेसिंग है, तो इस सरिता का,
यहां क्या होगा, सरिता होगा। और पूछा कि विच इंफॉर्मेशन इज सरप्लस, जो इंफॉर्मेशन 3 है उसका कोई मतलब ही नहीं है हमको, ये हमारा सरप्लस है। तो आप समझ गए होंगे प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 फ्रेंड्स राम, श्याम, मोहन, दीपा, रोहन एंड गीता आर प्लेइंग कार्ड्स, यानी 6 फ्रेंड्स हैं प्लेइंग कार्ड्स प्ले कर रहे हैं। तो पार्टनर होते हैं क्या, आमने सामने वाले, और सेंटर की तरफ सब देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका अपोजिट जो होगा ये होगा, इधर आएगा, जो इसका अपोजिट ये होगा, अपोजिट बैठेगा ना, ये पार्ट इसका पार्टनर ये, इसका पार्टनर ये, इसका पार्टनर ये। चलिए, गीता इज बिटवीन राम एंड मोहन, बिटवीन वाले से हमें पर्याप्त सूचना नहीं मिल पाती है, क्योंकि गीता तो बीच में है, तो राम दाहिने है या मोहन दाहिने है ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो अभी इसको छोड़ेंगे। रोहन इज पार्टनर ऑफ राम, ये तो मिल गया हमें, यहां राम है अगर, तो इसका पार्टनर कौन है, रोहन है, तो आमने सामने वाले पार्टनर होंगे, जस्ट सामने जो आ रहा है, तो यहां रोहन हो गया। श्याम इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ राम, राम हमारा यहां है और सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो जो हमारा होगा इसमें हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। अगर आउट की बाहर की तरफ देखते तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करना पड़ता है। ये सेंटर की तरफ है और राम यहां बैठा है, और श्याम जो है इज सेकंड लेफ्ट ऑफ राम, तो हम राम के पास बैठ जाएंगे, राम है तो राम के पास हम बैठ गए यहां, और इधर हम बीच में देख रहे हैं इस तरफ, तो इससे सेकंड लेफ्ट, तो पहला नहीं दूसरा लेफ्ट, यहां श्याम हो जाएगा। चलिए यहां तक सूचना मिल गई हमें। अब गीता इज बिटवीन राम एंड मोहन, गीता राम एंड मोहन, तो यहां तो श्याम आ गया, तो यहां गीता होगी नहीं, राम एंड मोहन के बीच में है, तो यहां मोहन करना पड़ेगा, यहां गीता आ गई। ये सारी सूचना हो गया, एक ब्लैंक रह गया, तो एक अगर बचता है तो हमें जो भी एक छूट गया है उसको वहां रख देंगे, जहां एक से ज्यादा होगा वहां परेशानी होगी, तो क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन नहीं आता है। एक बचा, तो एक कौन बच गया इस पर, उसी को वहां बिठा देंगे, दीपा, तो यहां दीपा को बैठा देंगे यहां पर। चलिए बन गया हमारा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज द पार्टनर ऑफ मोहन, मोहन का पार्टनर कौन है, तो मोहन का पार्टनर दीपा है, क्लियर है। इसके आमने सामने कौन है, दीपा है, तो यहां क्या होगा, दीपा लिखिए यहां। हु इज राइट ऑफ मोहन, मोहन के दाहिने कौन है, यहां मोहन है, ध्यान दीजिए ये मोहन हमारा है, तो इसके दाहिने कौन है, तो मोहन के पास बैठ जाइए अपने, और देखिए कि दाहिने का इधर केंद्र तरफ मुंह करना हमको, तो दाहिने कौन है, रोहन है, तो यहां क्या होगा आंसर, रोहन। सॉल्व हो गया, ये पूरा भीग गया हूं, मैं एसी चला सकता हूं और नहीं फैन, क्योंकि स्पीकर जो है साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है। तो चलिए मैं आज का लास्ट क्वेश्चन करता हूं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अवश्य देखेंगे, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपको लगेंगे। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए दोस्तों, 8 फ्रेंड्स ABCDEFG and H are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners while 4 sits in middle of each of the 4 sides। इतना समझ गए, यानी एक टेबल है स्क्वायर में, 4 लोग यहां कोने पर बैठे हैं, यही बोल रहा है वो, और 4 लोग बीच में बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा बीच में बैठे हैं, कह रहा है ना मिडिल ऑफ ईच 4 साइड्स, दोनों साइड के बीच में बैठे हैं। ये तो क्लियर हो गया पढ़ने से, आप फिर से पढ़ लीजिएगा आप। अब आगे आइए, द वन हु सिट्स एट द 4 कॉर्नर्स फेस इन सेंटर, जो 4 कॉर्नर्स पर जो बैठे हैं ना उनका फेस सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ, यानी वो यहां बीच में देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वाइल दोज हु सिट इन द मिडिल ऑफ साइड्स फेस आउटसाइड, और जो ये मिडिल में बैठे हैं दोनों साइड्स के मिडिल में, वो आउटसाइड देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक स्टेटमेंट ऐसा है कि सारे को गलत करा देगा अगर हम ध्यान नहीं देंगे इस पर। तो अब हम सूचना को देखते हैं दोस्तों, आइए। पहला सूचना है ए हु फेसेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, कह रहा है कि ए जो है फेसेस द सेंटर,
जो कि सेंटर की तरफ जिसका फेस है, तो ए आप जहां भी बैठा दो, आप यहां बैठा दो, मैं यहां बैठा रहा हूं, क्योंकि किसी कोने पर बैठेगा ये तो क्लियर है, क्योंकि सेंटर की तरफ फेस है तो ए जहां भी बैठेगा कोने पर बैठेगा, क्योंकि कोने वाले जो चार हैं उन्हीं का सेंटर की तरफ फेस है। तो हम ए यहां बैठा दिए, क्योंकि कहीं किसी भी यहां भी बैठा सकते हैं, यहां चारों कोने पर किसी पर ए को बैठाएंगे, क्योंकि ए का जो फेस है वो क्या है, सेंटर की तरफ है। और आगे पढ़िए, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, बहुत ऑफ एफ आ गया, ध्यान देना। तो ऑफ एफ में क्या होता है दोस्त, एफ से क्या कह रहा है, थर्ड लेफ्ट, एफ के थर्ड लेफ्ट कह रहा है। तो एफ हम अगर यहां रखते हैं कि यहां रखेंगे, ये हम समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर देख रहा है, ये कहां देख रहा है, सब बाहर देख रहा है। तो बाहर देखता है तो क्या आउटसाइड में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं दोस्त। तो डायरेक्शन अब यहां चेंज कर देंगे, कुछ नहीं करना है हमको, केवल डायरेक्शन यहां लेफ्ट जो है ना उसको राइट कर देंगे, तो अब क्या हो गया हमारा कि एफ से दाहिने कितना, तीसरा। अब ए कहां हो गया, राइट ऑफ एफ, थर्ड राइट ऑफ एफ। तो एफ कहां रहेगा, तो तीसरा राइट, तो एफ यहां रहेगा। ध्यान दीजिए दोस्त, यहां एफ आएगा तो इसके तीसरा राइट ए आएगा ना, 1 छोड़कर 2 छोड़कर 3, क्योंकि ये एफ है तो मैं यहां बैठ गया, ध्यान दो एफ के पास, तो मेरे हाथ के तरफ राइट कर दिया लेफ्ट को। क्यों, क्योंकि इसका आउटसाइड देख रहा है, इनसाइड देखता तो इसी का जगह यहां होता दोस्तों, ये एफ यहां रहता, लेकिन ये आउटसाइड देख रहा है। तो मैं बताया हूं यही बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, और ये मिस कर जाएगा लोग तो कहानी खत्म है। अगर सेकंड राइट रहता है या सेकंड लेफ्ट रहता है तो कोने पर आता, तो कोई दिक्कत नहीं था। जब थर्ड राइट आ गया तो कोने पर नहीं आकर किसी भी बीच में आएगा, दोनों कोने के बीच में। तो बीच वाला बाहर देख रहा है, तो बाहर देखने के चलते हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो डायरेक्शन चेंज कर दिए तो क्या हो गया, अब थर्ड राइट ऑफ एफ, तो यहाँ थर्ड राइट ऑफ एफ से तो यहाँ एफ रखेंगे तब थर्ड राइट होगा ना, 1 2 3, थर्ड राइट पर ए आ गया, बन गया क्वेश्चन दोस्तों। यही सबसे इंपॉर्टेंट था। यहाँ एक क्वेश्चन पर इतना समय क्यों दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, नहीं तो बहुत ही जल्दी ये ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में बन जाता, इतना समय नहीं लगता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना ज्यादा समय दे रहा हूं आपको। चलिए दूसरा देखिए, ई द फेसेस सेंटर, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्या है फेस सेंटर है ई का, तो ई का जब फेस सेंटर में है तो यह कोने पर बैठेगा, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। ये तो यहाँ बैठा है, अब 3 कोना बचा है, वही कहीं बैठेगा। आगे पढ़िए, ई हु फेस सेंटर नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ई जो है वो बीच में देख रहा है लेकिन एफ का नेबर नहीं है, यानी एफ के अगल बगल नहीं है, तो यहाँ कोने पर नहीं बैठेगा, ये यहाँ कोने पर नहीं बैठेगा। ई अब कहाँ बैठेगा, क्योंकि 4 ही कोना है, 4 ही कोने के लोग जो है सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो ई जो है कह रहा है कि एफ के बगल नहीं बैठेगा, अगल बगल। तो ई का जगह भी मिल गया हमारा, ये लास्ट एक कोना जो बचा है इस पर बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड जी, एफ एंड जी के बीच में 1 पर्सन बैठा है, तो या तो यहां भी एक जी हो सकता है, ध्यान देना, और यहां भी जी हो सकता है। यहां अगर जी करते हैं तो एफ और जी के बीच में एक रहेगा, यहां भी जी करते हैं तो एफ और जी के बीच में एक रहेगा, लेकिन यहां हमारा स्पष्ट नहीं है। बताए हैं कि बिटवीन वाला स्पष्ट नहीं होता जब तक और इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर लें। चलिए, तो यहां तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये क्लियर हुआ कि जी यहां या यहां बैठेगा, ये तो क्लियर है। कह रहा कि डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी पहले लिख लेंगे, और क्या कह रहा है, सेकंड टू द राइट ऑफ बी, डी कहां है, इसके बाद दूसरा एक छोड़कर डी, यानी डी जो है बी के सेकंड दूसरा है। बी फेसेस द सेंटर्स, यानी बी सेंटर को देख रहा है, यानी बी अब कहां है, बी जो है कॉर्नर पर है, तो क्लियर हो गया। तो बी इस कॉर्नर पर नहीं होगा, क्योंकि इस कॉर्नर पर होगा तो फिर एक छोड़कर ये है डी दाहिने तरफ, यानी राइट में, तो यहां राइट में ए ऑलरेडी है, तो अब बी हमारा अगर यहां होता है तो एक छोड़कर, यानी एक यहां है ऑलरेडी, दूसरा कोई यहां जो है ये जगह जो है, और इसके बाद डी यहां हो जाएगा, तो ये हमारा यह भी क्लियर हो गया। सी, अब चलिए, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, सी जो है यहां नहीं होगा, ए के नेबर, यानी इसमें यहां सी नहीं होगा, कभी यहां सी नहीं होगा, और यहां भी सी नहीं होगा, ये दोनों जगह सी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा कहाँ जगह, अब एक बच गया, तो सी यहां हो गया,
जब सी यहाँ होगा दोस्त तो जी जो होना था हमको यहाँ आया, यहाँ तो ये भी बन गया, तो जी अब यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ सी आ गया इस साइड, तो यहाँ जी होगा। और बचा जो यहाँ, अगर एक बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जो बचा उसी को हम यहाँ लिख देंगे। अगर दो बचता तो दिक्कत होता, तो एक यहाँ क्या एच बचा। तो हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब इसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा ई और बी के बीच में क्या है, या फिर बी और डी के बीच में क्या है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चंस, और हमारा ये बहुत ही आराम से बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट रहा मेरा, क्योंकि ये जहाँ मिस किए वहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश और उमंग के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।